नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मेरी आज की कहानी, विवाह दो परिवारों का मिलन। प्रिया अपने मायके में घर के अंदर आ गई। प्रिया के पापा अभी बिस्तर पर ही थे। प्रिया के सास ससुर दोनों ही प्रिया के मायके में उसके मम्मी पापा के साथ बैठे हुए थे। प्रिया ने जैसे ही अपने पापा को देखा, प्लास्टर बंधे हुए और बिस्तर पर इस हालत में, उसने अपनी मम्मी की ओर देखकर पूछा, मम्मी आपने इतनी बड़ी बात भी मुझसे छुपा ली। आपने मुझे पापा की इस चोट के बारे में कुछ भी नहीं बताया। मम्मी ने कहा, कुछ नहीं बेटा, बैठ आराम से, मैं तुझे बताती हूँ। ये सीढ़ियों से गिर गए थे, पर आपने मुझे क्यों नहीं बताया? प्रिया ने जब अपनी मम्मी से पूछा, बेटा मैंने फ़ोन तो करा था। आइए आपकी जानकारी के लिए बताऊँ प्रिया और उसके परिवार के बारे में। प्रिया और विनय दोनों अपने घर के इकलौते बच्चे थे। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और बाद में एक ही कॉलेज में पढ़े। यहाँ तक कि कैंपस सिलेक्शन भी दोनों का एक ही कंपनी में हुआ था। दोनों के घर भी ज़्यादा दूर नहीं थे। विनय ने जब प्रिया को शादी के लिए प्रपोज़ किया तो प्रिया को एक ही डर था, मेरे बाद मेरे माता पिता का ख्याल कौन रखेगा? दोनों बहुत अकेले नहीं हो जाएंगे। लेकिन विनय के समझाने पर कि हम दोनों के घर के बीच में कोई ज़्यादा दूरी थोड़े ही है, हम दोनों के माता पिता को एक की बजाय दो दो बच्चे मिल जाएंगे और हम दोनों मिलकर एक दूसरे के माता पिता का भी ख्याल रखेंगे और एक दूसरे पर विश्वास रखते हुए दोनों विवाह के बंधन में बंध गए थे। और वास्तव में इस बात में कोई दो राय नहीं थी कि जहाँ विनय के माता पिता को एक बेटी मिली थी तो वहीं प्रिया के माता पिता को भी एक बेटा मिल गया था। दोनों का जीवन, दोनों क्यों, सबका ही जीवन बहुत खुशी खुशी व्यतीत हो रहा था। और जब राघव पैदा हुआ तो दोनों परिवारों में खुशियों की लहर दौड़ गई थी। लेकिन अभी कुछ समय पहले ही अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में दोनों को लगभग 2 साल के लिए हैदराबाद जाना पड़ा। हालांकि दोनों माता पिता को दिल्ली में छोड़कर यूं हैदराबाद तो नहीं जाना चाहते थे, लेकिन दोनों के माता पिता के ज़िद करने पर कि केवल 2 साल की ही तो बात है, वह दोनों हैदराबाद चले गए थे। राघव का भी वहीं स्कूल में एडमिशन करवा दिया गया। राघव के स्कूल की सर्दियों की छुट्टियां होने के कारण प्रिया अकेली ही राघव के साथ कुछ दिन छुट्टियां लेकर दिसंबर जनवरी में दिल्ली आई भी थी। और फिर मार्च में राघव के इम्तिहान और ऑफिस की क्लोजिंग ख़त्म होने के बाद इन सब ने 2 अप्रैल की फिर से 1 सप्ताह की छुट्टी लेकर वापसी की बुकिंग भी करवाई हुई थी। लेकिन लगभग 26 मार्च को ही प्रिया के पापा अचानक से सीढ़ियों से गिर गए और उन्हें काफ़ी चोट आई थी। किसी तरह से पड़ोसियों के सहारे से उन्हें अस्पताल तो पहुंचाया गया, तो वहां पर प्रिया के पापा के पैर में प्लास्टर लगा था, थोड़ी सी सर्जरी भी हुई थी, हाथ में भी ऑपरेशन करना पड़ा था। अस्पताल से प्रिया की मम्मी ने जब घबराहट में प्रिया को फ़ोन लगाया तो फ़ोन प्रिया की जगह विना ने उठाया था। उस समय शायद प्रिया कहीं बाहर गई हुई थी। विनय ने प्रिया की मम्मी को परेशान नहीं होने के लिए कहा और उसके थोड़ी ही देर के बाद विनय के माता पिता अस्पताल में पहुंच चुके थे। 4 दिन तक, जब तक कि प्रिया के पापा को अस्पताल से छुट्टी नहीं मिली थी, तब तक विनय के पापा प्रिया के पापा के साथ अस्पताल थे और मम्मी प्रिया की मम्मी के साथ उनके घर पर थी।
दोनों ने यथासंभव प्रिया के मम्मी और पापा का बहुत साथ दिया। विनय भी लगातार पापा का हाल पूछता जा रहा था। उसने प्रिया की मम्मी से क्षमा प्रार्थना की और कहा उसने अभी तक प्रिया को कुछ भी नहीं बताया है, क्योंकि राघव के फाइनल इम्तिहान चल रहे हैं और प्रिया भी क्लोजिंग में बहुत ज़्यादा व्यस्त है। प्रिया की प्रमोशन भी इसी क्लोजिंग के काम में उसकी परफॉर्मेंस पर निर्भर करती है। हालांकि विनय ने प्रिया की मम्मी से पूछा था, अगर आप चाहती हो तो मैं प्रिया को बता देता हूँ, और भी ज़्यादा कहो तो मैं उसकी अभी की ही टिकट करवा करके उसे आपके पास भी भेज देता हूँ। लेकिन प्रिया की मम्मी को ऐसी कोई ज़रूरत अब लग ही नहीं रही थी। विनय के मम्मी और पापा तब से उनके साथ ही तो थे। प्रिया अपना काम छोड़कर ना आए और परेशान ना हो, यह उन चारों की ही इच्छा थी। और आज जब प्रिया और विनय अपने प्रोग्राम के अनुसार ही अप्रैल में जब अपने घर आए तो प्रिया को अपने पापा के बारे में पता चला। पापा की ऐसी हालत देखकर जब प्रिया ने अपनी मम्मी से पूछा, आपने मुझे पापा के बारे में पहले क्यों नहीं बताया, तो प्रिया की मम्मी ने जवाब दिया, बेटा तुम पहले भी आ जाती तब भी तुम क्या कर सकती थी, हमें जिनकी ज़रूरत थी वह हमारे साथ थे। सच में प्रिया, तुम्हारी शादी के बाद हमें एक अच्छा बेटा ही नहीं मिला, बल्कि तुम्हारे सास ससुर जैसे बहुत अच्छे दोस्त भी मिले हैं। ऐसा लगता है मानो अब हमारा परिवार पूर्ण हो गया हो, ना उसमें बेटे की कमी है और ना ही बेटी की, और एक पोता भी हमारे पास में है। विनय बेटा लगातार हमसे फ़ोन पर संपर्क में था। ओह, प्रिया ने जब विनय की ओर देखा तो विनय ने कहा, सॉरी प्रिया, कुछ बातें मैंने तुमसे छुपाई तो सही, पर मानो यार मैंने बेपरवाही नहीं की। तुम्हारी मम्मी का फ़ोन आते ही मैंने अपने मम्मी पापा को इन्फॉर्म कर दिया था, और उन्होंने भी मुझसे यही वादा किया था कि प्रिया को डिस्टर्ब मत करना, हम अपने आप देख लेंगे। प्रिया चुप थी और मन ही मन विनय को धन्यवाद भी कर रही थी। तभी मम्मी ने कहा, आओ प्रिया, हम सब मिलकर कुछ खाना वगैरह खाते हैं। पापा भी प्रिया से मिलकर खुश थे। पापा ने कहा, बेटा शादी अगर दो आत्माओं का मिलन है तो दो परिवारों का भी तो मिलन है। सासू माँ के पैर छुए तो उन्होंने भी मुस्कुराते हुए कहा, तुम हमारे बच्चे हो, अगर हमारी जिम्मेदारी तुम्हारी है तो तुम्हारी जिम्मेदारियाँ हमारी क्यों ना हुई। और उन्होंने भी प्रिया को बहुत आशीर्वाद दिया। सासू माँ के पैर छूते हुए प्रिया का रोम रोम हर्षित होकर परमात्मा को बहुत धन्यवाद दे रहा था। सच्ची तो है, विवाह के बाद केवल एक बहू ही नहीं मिलती, अगर संबंध अच्छे हों तो एक पूरा परिवार तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता है। तभी राघव भी अपनी नानी और दादी का साथ पाकर खुशी से चिल्ला रहा था और उन्हें अपने खिलौने दिखा रहा था। धन्यवाद जी। मेरी कहानी पसंद आने के बाद आपके मन में कोई भी विचार आए तो कृपया कमेंट्स द्वारा सूचित करें। धन्यवाद जी।